अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेहरान ऑटोमेटिक का रिव्यू दिया था कि मेहरान में आप किस तरह ऑटोमेटिक इंजन स्वैप कर सकते हैं और कौन सा इंजन उसके लिए बेस्ट रहेगा वगैरह वगैरह। तो उस पे बहुत से फ्रेंड्स ने कमेंट किया, मुझसे रब्ता किया कि हमें इसके मतलब ज़्यादा डिटेल बताएं, हम भी मेहरान जो है वो ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। तो उस हवाले से मुझसे दोस्तों ने मुझे कहा कि हम कौन सा इंजन इसमें रखवाएं, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो मैं फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको टॉप 5 इंजन बताऊँगा जो कि मेहरान में इजीली सेट हो सकते हैं, उसमें बेस्ट रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दें ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। आपको जो भी इशू हो, जो भी प्रॉब्लम हो गाड़ियों के हवाले से या इंजन के हवाले से, आप मेरे साथ रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो गाइस, इंजन की इस रेटिंग में मैं नंबर 5 दूंगा 1KR। टोयोटा का इंजन है ये 1KR, जो आपकी विड्स में आता है 2004-5 मॉडल तक विड्स में ये आया है। ये 1000 सीसी है और ये ऑटो ट्रांसमिशन है, 4 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन। 1.0 लीटर इंजन है, 998 सीसी है ये और 64 हॉर्स पावर है। VVTi टेक्नोलॉजी के साथ है। तो अब चलते हैं इसकी फ़िटिंग की जानब। फ़िटिंग के लिए तो आपको इसके लिए फाउंडेशंस बनवाने पड़ेंगे, लेकिन इस इंजन में एक आपको बहुत बड़ा इशू आएगा, आपको अपने बोनट में भी अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। हाइट इसकी ज़्यादा है, विड्थ वगैरह तो चलें एडजस्ट हो जाएगी, थोड़ी सी मतलब डेंट वगैरह उसमें डाल के बोनट में। तो लेकिन जो इंजन बे है उसमें डेंट्स वगैरह डाल के, लेकिन आपको जो इशू आएगा वो बोनट बंद करने का आएगा। तो उसमें आपको बोनट में कुछ अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी ताकि इसका जो टॉप कवर है ना वो आप बाहर रख सकें। तो मैंने एक दफ़ा पहले इसी पे एक मैकेनिक से बात की, मैंने कहा ये इंजन जो है वो फ़िट कर लेंगे आप? तो उसने मुझे कहा नहीं, ये साइज़ में बहुत बड़ा इंजन है, ये नहीं फ़िट होगा। तो मैंने उसको उस दोस्त को बताया कि मैंने D15 भी मैंने इसमें फ़िट होया हुआ देखा है, जो आपका होंडा सिविक 96-98 मॉडल में आता है ना, वो मैंने मेहरान में एक रावलपिंडी में देखी थी, उसमें ये इंजन फ़िट होया हुआ था। तो ये 1KR इंजन जो है वो इजीली फिट हो जाता है मेहरान में। सिर्फ क्या इशू होता है, ये थोड़ा हाइट इसकी ज़्यादा होती है, तो आपका इसके जो ऊपर टॉप होता है इसका, वो जो है वो बोनट को नहीं बंद होने देता। तो उसमें बोनट में थोड़ी सी कटिंग करके वो जो एयर वेंट होते हैं वो लगा के ये इजीली फिट हो सकता है। लेकिन मैं यही सुजेस्ट करूँगा कि इसको आप लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप मेहरान में यही फिट करें, क्योंकि इतनी मेहरान की जो बॉडी है वो इतनी हैवी वेट नहीं है कि आप ये 1000 सीसी ये जो इंजन है इसे 64 हॉर्स पावर का 1000 सीसी इंजन आप उसमें फ़िट करें जो उसको थ्रो करे या उसको कैरी करे। तो अगर कॉस्ट की बात करें तो ये हमें पड़ जाएगा इंजन तकरीबन 1 लाख में फ़िटिंग करके। ये रावलपिंडी की मार्केट का मैं आपको बता रहा हूँ, पेशावर भी आलमोस्ट सेम ही होगी और लाहौर का मैंने पता नहीं किया। तो पीछे रही ये बात कि हम आप फ़िटिंग इसकी कहाँ से करवाएंगे। तो फ़िटिंग आप किसी भी मैकेनिक से करवा सकते हैं। शर्त ये है कि आपको फ़िटिंग की ख़ुद को बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे पास प्रोफेशनल मैकेनिक्स नहीं होते। सारे उस्ताद टाइप होते हैं और वो सिर्फ जुगाड़ करना जानते हैं, वो टेक्निक्स नहीं समझ सकते। तो इसकी टेक्निक पे भी एक मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप इंजन स्वैप करवाएं। अपने लोकल उस्ताद को अपनी टेक्निक जो है वो बता के आप किस तरह वो करवाएं। तो वो होता क्या है, सिर्फ आपने इंजन का लेवल रखना होता है, जैसे वो ये मिस्त्रियों के पास एक लेवल होता है ना, आपके मोबाइल में भी लेवल का खैर ऑप्शन होता है, मोस्टली मोबाइल्स में भी। तो बाकी जो काम होता है बेसिक तो इनमें वायरिंग का ही होता है। तो वो अगर आपके मुकद्दर अच्छे हो, आपको अच्छा इलेक्ट्रीशियन मिला हो, तो वो आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। नंबर 4 पे है जी जो कोरे में जो कार्बोरेटर इंजन आता है या EFI इंजन आता है ED सीरीज़ में। ED सीरीज़ में दो तरह के इंजन आए थे। एक तो कार्बोरेटर इंजन था जो कि 6 वाल्व था, और एक आया था इसमें EFI इंजन जो 12 वाल्व था। तो ये दोनों ही 0.85 लीटर थे और दोनों ही 847 सीसी थे। तो दोनों ही इंजन ठीक हैं ऑलमोस्ट।
मुझे तो कोई इतना स्पेसिफिक इन दोनों की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। बस यही है जी, एक कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी पे चल रहा है और एक EFI टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। ये इंजन भी मेहरान में इजीली फिट हो जाते हैं। फाउंडेशन की आपको अल्ट्रेशन करनी पड़ती है एज़ यूजुअल, क्योंकि मेहरान के फाउंडेशंस पे कोई भी इंजन और नहीं बैठता सिवाय मेहरान के अपने इंजन के। तो फाउंडेशंस में आपको अल्ट्रेशन हर सूरत करनी पड़ती है। ये टर्बो में भी इंजन आया था, नॉन टर्बो में भी आया था। दोनों वेरिएंट इसके मौजूद थे। तो ये इंजन इसमें भी सिर्फ वही मैंने जो आपको बताया है कि फाउंडेशन जो है वो आपको डलवाने पड़ेंगे खुद से। इंजन का लेवल आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इंजन लेवल होता है। थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन जो है वो इसके एक्सल जो है वो जिन्हें आप गोडे कहते हैं आम ज़बान में, उनमें थोड़ी अल्ट्रेशन होती है। ये सब तो माइनर अल्ट्रेशंस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो डिपेंड करती है वो आपके किस्मत पे है कि आपको मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन जो है वो अच्छा मिलता है या नहीं मिलता। तो बाकी ये बिल्कुल फिट हो जाता है। मेहरान का जो इंजन बे है उसमें बिल्कुल फिट हो जाता है। किसी किस्म की आपको बीच में डेंटिंग शेंटिंग नहीं करवानी पड़ेगी। बोनट जो है वो भी गाड़ी का इजीली बंद हो जाएगा, उसमें भी किसी किस्म की अल्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी। तो वैसे मैं ये इंजन बिल्कुल सुजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास सुजुकी की गाड़ी है तो आपने डाइट्सू का इंजन जो है वो क्यों इसमें फ़िट करना है। तो लिहाजा मैंने इसी वजह से इस इंजन को नंबर 4 पे रखा है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑटो और मैनुअल दोनों में आया है। 3 स्पीड और 4 स्पीड ऑटो है, और 4 स्पीड और 5 स्पीड जो है वो मैनुअल में आया है। ये दोनों इसके वेरिएंट आए। अगर प्राइस की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये इंजन जो है ये मार्केट में थोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा। ये राउंड अबाउट आपको इंजन मिल जाएगा 60-65 हज़ार का, अगला इंजन साथ दे के। और फिर आपने जो फिटिंग के आपके चार्जेस वगैरह आएंगे वो इतने ख़ास नहीं होते। बस 5-7 हज़ार होता है, मतलब 4-5 हज़ार आपसे ले लेगा इलेक्ट्रीशियन, और 2-3 हज़ार आपसे ले लेगा आपका जो डेंटर होगा या मैकेनिक, जो आपको कहता है कि मैं आपको इंजन फिट कर दूंगा। वैसे मेरे ख्याल में तो ये डेंटर का काम होता है, मैकेनिक का इसमें इतना ख़ास अमल दखल नहीं होता। ज़्यादा तो ये डेंटर का काम होता है, डलाई उसने करनी होती है। मैकेनिक ने सिर्फ इसके एक्सल ही मैच करने होते हैं। तो इसकी कॉस्ट जो है वो आप एस्टिमेटेड कर लें 70 से 75 हज़ार रुपया। तो लेकिन मैं ये आपको इंजन सुजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये वाला इंजन जो है वो फ़िट करवाएं। इसको आप सेकंड लास्ट ऑप्शन के तौर पे रख लें। इस रेटिंग में नंबर 3 पे है जी, ये भी डाइट्सू कोरे का इंजन है। EFEL इसको कहते हैं। 12 वाल्व है ये, और 6 वाल्व में भी इसका एक वेरिएंट आया था। 6 वाल्व जो है, 6 वाल्व जो है इसका वो आप कार्बोरेटर वेरिएंट है इसका, और 12 वाल्व जो है 12 वाल्व वो इसका EFI वेरिएंट है। ये 0.55 लीटर है, 659 cc हैं दोनों, EFI भी और कार्बोरेटर भी। और ये 4 और 5 स्पीड मैनुअल है, और 3 और 4 स्पीड ऑटो दोनों वेरिएंट इसके मौजूद हैं। तो बात जहाँ तक की जाए पावर की, तो ये जो है हॉर्स पावर इसकी थोड़ी सी कम है। ये तकरीबन 42-43 हॉर्स पावर में आते हैं। तो ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं है ये। टिनी गाड़ी होती है जो आपकी सुजुकी मीरा, जो सॉरी डाइट्सू मीरा जो है वो पुराने मॉडल के, या डाइट्सू कोरे के जो पुराने मॉडल थे उनमें ये इंजन आया था। मैं इसको ज़रा पावरफुल नहीं तस्वर करता, लेकिन ये इकनॉमिकल है। फ्यूल इकोनॉमी इसकी बहुत अच्छी है। मेहरान के जो इंजन बे है उसमें बड़ा ये फिट बैठता है। फाउंडेशंस में तो आपको मैंने पहले ही बताया कि वो अल्ट्रेशन आपको किसी भी इंजन में करनी पड़ती है। पेचीदा नहीं है ज़्यादा। वायरिंग वगैरह इसकी सिंपल है, स्पेशली कार्बोरेटर की वायरिंग तो बहुत ही सिंपल है। फिर दोनों वेरिएंट हैं, टर्बो चार्ज भी ये आता है और सिंपल में भी आता है ये। लेकिन इस इंजन का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इसके पार्ट्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल मिलते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया है, ये पहले भी मैं ये बता चुका हूँ कि अगर आपने गाड़ी सुजुकी की है, आपकी मेहरान चूँकि सुजुकी की गाड़ी है, तो डायट्सू का इंजन रखने का उसमें मकसद नहीं बनता। बेहतर यही है कि आप सुजुकी का कोई इंजन इसमें रखें। तो अगर कॉस्ट इसकी बात की जाए तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 60-65 हज़ार का इंजन आपको मिल जाता है। आप फिटिंग समेत आप 75 हज़ार का एस्टिमेट रखें आप, तो उतने में ये इंजन आपको मिल जाएगा। नंबर 2 पे जिस इंजन की हम बात करेंगे वो है जी G13। सुजुकी का इंजन है ये। इसके वेरिएंट हैं G13A, G13B। G13A या सिंपल G13 जो है वो हमारा आता था जो सुजुकी खैबर में।
जिसे पहले सुजुकी स्विफ्ट कहा जाता था, बाद में वो पाकिस्तान में सुजुकी खैबर के नाम से वो इंट्रोड्यूस हुई, उसमें ये कार्बोरेटर इंजन आता था। तो है तो ये 48 हॉर्स पावर, लेकिन मेहरान के हवाले से ये बहुत अच्छा इंजन है। लेकिन इसमें जो G13 सिंपल जो था ना, वो सिर्फ मैनुअल है, वो ऑटो वेरिएंट नहीं है, 5 स्पीड मैनुअल है वो। तो अगर G13A और G13B की बात की जाए तो इनमें ऑटो वेरिएंट भी हैं और ये कार्बोरेटर भी हैं और ये EFI दोनों वेरिएंट इनमें आए थे। तो G13B जो है वो तो फिट करना इम्पॉसिबल है इसमें मेहरान में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंजन हो जाता है। तो जो G13 या G13A है वो इंजन ठीक है, इतनी ख़ास अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती उनके लिए, हाइट का भी इतना ख़ास इशू नहीं है, बोनेट भी जो है वो भी इजीली बंद हो जाता है। और थोड़ी सी फाउंडेशन में अल्ट्रेशन होगी, थोड़ी बहुत एक्सल में अल्ट्रेशन होगी। और बाकी जो है G13A या G13 सिंपल जो है ना, उनमें जो कार्बोरेटर वेरिएंट हैं उनकी तो वायरिंग का भी इतना ख़ास कोई इशू नहीं है। लेकिन EFI में चूँकि आपको पता है इंजन की वायरिंग भी होती है, तो वैसे तो जो कार्बोरेटर इंजन होते हैं उनकी तो इतनी ख़ास वायरिंग नहीं होती, उनकी तो सिर्फ गेज जो होती हैं उनकी वायरिंग होती है। तो बाकी इसमें तो आपको पता है सेंसर्स वगैरह होते हैं। तो प्राइस के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इंजन जो है ये मेरे ख्याल में महंगा तरीन इंजन है। इन जो इंजन मैं आपको अब तक बता चुका हूँ उन सब में ये महंगा तरीन इंजन है। मुझे एक बार खैबर की हेड असम्बली पता करने का इत्तेफाक हुआ था, उसका रेट मैंने जांचना था, एक दोस्त ने मुझे कहा था, तो उसके लिए मैं ये पता करने गया था। तो मुझे इसकी हेड असम्बली जो है ना खाली वो 55,000 60,000 से नीचे कहीं नहीं मिल रही थी, और वो भी उनसे मैं सेटिस्फाई नहीं था। और चूँकि जापानीज़ वेरिएंट जिन गाड़ियों का जापानीज़ या सिंगापुरियन या इस तरह के वेरिएंट्स आते हैं ना, उनके इंजन तो आपको काबली बड़े अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं और बड़े साफ़ इंजन आपको मिल जाते हैं। लेकिन जिनके वेरिएंट जो हैं वो जापानीज़ नहीं होते, वो बेशक वो कहते रहे ना ये काबली इंजन है, वो काबली इंजन नहीं होते, वो ज़्यादातर सिविल के इंजन ही होते हैं, जो आप अगला अपना उतार के उन्हें देते हैं, उसे वो पॉलिश वगैरह करके साफ़ करके धोश हो के सर्विस स्टेशन पे ले जाके और वो रिपेयर करने की तक ज़हमत भी नहीं उठाते। वो जैसी कंडीशन में होता है, आपने उतरवाया होता है, ये दूसरे कस्टमर को वही धो के सिर्फ उसे दे देते हैं। तो अल्लाह भला करे आपका। ये आपको जनाब इंजन जो है वो तकरीबन 1,10,15,000 की रेंज में पड़ेगा। EFI की वायरिंग थोड़ी सी होगी, और जो कार्बोरेटर इंजन होगा उसकी वायरिंग का तो एज सच कोई इशू नहीं होगा। वही मैनुअल गेज होती हैं उसकी, टेम्परेचर गेज और ऑयल पंप की गेज और स्पीडोमीटर वाली, वो सारी जो है सिर्फ वो अफेक्स करनी पड़ेंगी, बाकी कोई इसमें पेचीदगी नहीं है। तो लिहाजा ये नंबर 2 पे है। अब बात करते हैं उस इंजन की जिसे मैंने इंजन की रेटिंग में नंबर 1 पे रखा है। मेहरान में फ़िट करने के लिए सबसे जो बेस्ट इंजन है वो K6A है। सुजुकी का इंजन है K6A। बेसिकली ये आल्टो में आया था, उसके बाद इसी के ही मुख्तलिफ़ वेरिएंट जो हैं वो जितनी की कार्स हैं ना सुजुकी की, उन सब में वो आ रहा है। और लाइक 660 सीसी जितनी गाड़ियाँ हैं उनमें ये इंजन आ रहा है। जैसे सुजुकी एवरी है उसमें भी यही इंजन आ रहा है। उसके बाद आल्टो जो है उसमें भी यही इंजन आ रहा है। वैगनार जो जापानीज़ है उसमें भी यही इंजन आ रहा है। यानी जितनी की कार्स हैं उनमें ये इंजन आ रहा है। मैं इस इंजन को बहुत अच्छा समझता हूँ। मेहरान में ये बगैर किसी अल्ट्रेशन के ये आ जाएगा, स्पेशली जो इसका 3 स्पीड वेरिएंट है ना, जिसकी ये पिक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में ये अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये बिल्कुल इसमें बगैर किसी बॉडी अल्ट्रेशन के इसमें फ़िट हो जाता है। फाउंडेशन आपको सिर्फ उसमें अल्टर करके लगाने पड़ते हैं। इनफैक्ट इस इंजन की फ़िटिंग के ऊपर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज़ आप मेरा चैनल भी विज़िट करें तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मेहरान के नाम से ये इस इंजन की जो डिटेल वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने जिस मेहरान में ये इंजन स्वैप किया था उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो उसमें मैंने दी हुई है। बहुत अच्छा इंजन है, स्पेशली ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसका ये जो वेरिएंट है, चले थोड़ा ओल्ड है ये, जो जापानीज़ VXR जो हमारे पास शेप चल रही है ना आल्टो की, उसमें उसका जो जापानीज़ वेरिएंट था उसमें ये आया था। 660 सीसी इंजन है, 53 हॉर्स पावर जो है इसकी है, और जो टर्बो वेरिएंट है इसका वो 63 हॉर्स पावर का है। तो 0.7 लीटर है, 658 सीसी जो है ये है, और 0.7 लीटर कैपेसिटी है इसकी। तो बड़ा फिट जो है ये इंजन है।
बहुत पावरफुल है और इजीली हो जो है वो आपकी गाड़ी में फ़िट हो जाता है। और जो वेरिएंट इसका मैं आपको बता रहा था वो तो है 3 स्पीड ऑटो। उसके अलावा इसमें और भी वेरिएंट हैं जिनमें 4 स्पीड मैन ऑटो जो है वो भी है, और 3 स्पीड मैनुअल भी है, 4 स्पीड मैनुअल भी है और 5 स्पीड मैनुअल भी है। और जो ऑटो है इसमें उसमें कुछ तो ऑडी ऑप्शन में भी आए हैं। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप यही इंजन अपनी मेहरान में फ़िट करवाएं। किसी किस्म की आपको इसकी बॉडी में अल्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी, स्पेशली इस 3 स्पीड में। जो 5 स्पीड है और या ऑडी ऑप्शन वाला जो है उसमें थोड़ी बहुत आपको अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जो उसका गियर है वो थोड़ा बड़ा होता है, वो इंजन बे में फ़िक्स नहीं होता, लेकिन वो माइनर अल्ट्रेशन है, इतनी ख़ास अल्ट्रेशन नहीं है वो। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो का लिंक जो है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। इस इंजन के बारे में आप सोच सकते हैं, इसी वजह से मैंने इसे रेटिंग में नंबर 1 दिया है। वायरिंग की भी थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी, मीटर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेहरान का केबल वाला मीटर होता है, ये सेंसर वाला होगा। आल्टो VXR का ही मीटर जो है वो मेहरान में लग जाता है, मैंने खुद लगाया हुआ है, थोड़ा सा काटना पड़ता है, बहरहाल फिक्स हो जाता है। तो ये इंजन जो है बिल्कुल बेस्ट है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये आपको पड़ जाएगा तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये में या 75 हज़ार रुपये में ये इंजन आपको मिल जाएगा। तो लाख रुपए का एस्टिमेट जो है वो आप अपने माइंड में रखें। तो इसी को ही आप टॉप ऑफ द लाइन जो है इंजन समझें, जो आपने अपनी मेहरान में फ़िट करना है उसको ऑटोमेटिक करने के लिए, या फिर मैनुअल में ही उसकी पावर जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। व्यूवर्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।